आसपास के लोगों से जानकारी की बात हुई, उन्होंने कहा पिछले 3 से 4 घंटे से दोबारा जिसने सर सामने ये दुकान है, इस पे 4 वर्कर भी हैं और ये साथ में मालिक भी है। इनसे भी पूछताछ कर ली, कोई फायर नहीं हुआ। तो जानकारी किसने दी थी कंट्रोल रूम में? सर कंट्रोल रूम में कॉलर ने जानकारी दी थी, डायल 112 इसके बारे में पता करते तो ऐसे लोगों के खिलाफ देखते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लोगों से भी अपील करेंगे कि ऐसी कंट्रोल रूम में फोन ना करें। झूठा फोन नहीं करना चाहिए, झूठी फोन करने से काफी दिक्कतें मुसीबत बढ़ जाती है। पुलिस को जानकारी ये भी नहीं पता, हमें नहीं पता, हम तो बैठे थे, हमने तो प्रशासन देखा भी आया, प्रशासन आया तो हमने पूछा उन्होंने क्या आपसे पूछा होगा कि गोली चली या नहीं चली? कोई प्रशासन से बात हुई भी क्या हुआ है जी, तो कहने लगे गोली चली। मैं कहा जी हमें तो पता ना, गोली चलती तो पता चलती, पता कम से कम। चलता है। तो सब झूठी खबर है। झूठी खबर है जी। तो और लोगों से भी अपील होनी चाहिए कि बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसा ना करें, बिल्कुल भी। तो बिल्कुल बिल्कुल होने से पहले रोका जाए, इसके लिए हमारे तमाम पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। डायल 112 की टीमें तुरंत कॉल पर पहुंच। कॉलर से बात हुई है, जिसने बतलाया था कि कोई गोली चलने की आवाज़ आई थी। अभी उसको मौके पे बुलाया गया है। ये पूछताछ का विषय है, पूछताछ के बाद जैसी बात होगी आपको। तो आसपास कई लोग बैठे हो, कह रहे हैं हम 4 घंटे से बैठे, कोई गोली चली नहीं है। कोई गोली चलने की आवाज़ नहीं आई। ये जो यहाँ आसपास लोग बैठे हैं, उन्होंने सभी ने बताया है कि यहाँ कोई गोली चलने की आवाज़ आई नहीं है। सर डायल 112 पे इस प्रकार की कई कॉल आती है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अगर कार्रवाई गलत की जाएगी। तो आप झूठी जानकारी देने तेरा चौकी की पुलिस टीम मौके पर है। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से पुलिस टीमों ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन गोली चलने की खबर में क्या कुछ सच्चाई है, हालांकि कुछ ही देर में ये कॉलर ने कॉल की थी कि सेक्टर 12 मुथूट फाइनेंस पे गोली चलने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पे पुलिस की टीमें पहुंची हैं और यहाँ मौके पहुंच के पता किया गया। जिसने जो आसपास लोग बैठे हैं, उन्होंने बताया यहाँ कोई गोली नहीं चली है। कॉलर से मेरी अभी बात हुई है, कॉलर ने को यहाँ मौके पे बुलाया गया है। जैसे ही बात होगी तो ये पूछताछ का विषय, पूछताछ के बाद जैसी बात होगी आपको बतला दिया। लोग डायल 112 का गलत उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग इस टाइम शराब पी के या कुछ नशे की हालत में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो मौके पे पहुंचना पड़ता है, लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि यहाँ कोई गोली चलने की आवाज़ आई। सर उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस का भी समय बर्बाद होता है। बिल्कुल इसमें कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो कार्रवाई हो कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल गोली चली है? नहीं, कोई गोली नहीं चलेगी यहाँ पे। पुलिस की तमाम टीमें हरकत में आ जाती है। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन पुलिस शराब के ठेके पर बैठे थे सरिंदे हैं, जो मैनेजर है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बाहर ही बैठे थे, लेकिन किसी तरह की कोई भी आवाज उन्होंने गोली की नहीं सुनी है। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या मामला हुआ, देखिए जी, क्या कुछ एक मैसेज प्राप्त हुआ है? मैसेज भाई, किसी ने शराब पी के, शराबी ने किसी ने फोन कर दिया भाई गोली चली है। हम सुबह 1 बजे से लेके दोपहर के, और अब क्या टाइम हो रहा है, जब से यही है, हमने तो कोई आवाज आई नहीं, ना ऐसा कुछ है। यहाँ शांति का माहौल आप देख लो चारों साइड, आपको कोई लग रहा है ऐसा कुछ? तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जो लोग पुलिस का समय बर्बाद करते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज कहते लोग जूत मारो भाई, यही मैसेज है, और क्या मैसेज? अफवाहें फैलाई गई हाँ, अफवाह कि गोली चला? हाँ। क्या क्या कुछ आपको जानकारी मिली थी जो पुलिस पहुंची आपसे पूछ? पुलिस पहुंची तो मैं पुलिस के पास गया, भाई साहब क्या बात होगी? वो बोले जी ऐसे ऐसे फोन आया, भी गोली चली है यहाँ, आपकी नॉलेज में कोई बात है ऐसी? मैं कहा जी अगर मेरे को ऐसा कुछ लगता तो मैं खुद फोन करता। तो मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं है जी। तो ये बात थी। तो पुलिस पहुंची थी हम? पुलिस तो प्रशासन तो पूरा, देखो कितना प्रशासन है, पुलिस तो पूरी एक्टिव है भाई साहब। जो पुलिस से अपील भी करेंगे जो ऐसे डायल 112 का समय बर्बाद करते हैं। भाई साहब पुलिस ने तो अपना काम करा है, अगर कोई मैसेज आया पुलिस तो सारी उठ के आ गई, पूरे शहर की पुलिस है, आप देखो पूरा मीडिया है, पूरी पुलिस है, सब कुछ आ गया। पर कोई ऐसे अगर समय बर्बाद कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आप यहाँ दुकानदार हैं? हाँ जी, हाँ जी, अपनी ये शराब की दुकान है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई भाई, हमारे सामने कोई ऐसा नाम ने देखा, नाम ने सुना। आपका नाम सर? मेरा नाम विक्की भाई। शराब के ठेके पर बैठे थे सरिंदे हैं, जो मैनेजर है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बाहर ही बैठे थे, लेकिन किसी तरह की कोई भी आवाज उन्होंने गोली की नहीं सुनी है। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या मामला हुआ, चलने की जानकारी पुलिस के पास आई। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन उसी तरह से इस तरह की दूसरी जानकारी दी गई है। हालांकि शुरुआती क्या नाम है आपका? सरकार के हिसाब से भी ईमानदारी की। क्या नाम है आपका? सोनी महिला बल्डी। सोनी महिला है, आप देख सकते
गाड़ी खड़ी थी उस तरफ, एक टायर हुआ वहाँ पे, सात गाड़ी वहाँ से निकली थी, मैं ऊपर चले गए बीर में, उसके बाद मैंने निकला क्या फिर किसी ने और ने भी तो देख लो यहाँ पर, फिर एक ही फैर हुआ, आपको वहाँ कैमरा लग रहा है उसको चेक करो, वो तो कर लिया हमने, चेक कर लिया, तो मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा सर, ये इतने 50 आदमी है तो ये आप सच बोल रही है इतनी। सर दो बंदे गाड़ी में बैठे थे, एक बंदे ने उसके सामान लिया, उसने फायर करा, उसको साथ के साथ वापस ले क्या सामान लिया था जो उसने फायर किया, ठीक है, वो निकल गया, मैं चले गया ऊपर बियर लेने, उसको ठेकेदार को पूछ सकते, ठेकेदार तो ये बाहर ही बैठे हैं, तो मैं चोर होता हूँ इधर थोड़ी आता मैं सर, चलो कंप्लेंट दे दो। होया क्या था भाई, आप कहाँ थे? तो सर मैं बियर लेने आया था जी ऊपर, जी। तो यहाँ पे फायर हुआ, कहाँ पे हुआ? दो बंदे गाड़ी में बैठे थे, एक बंदे ने उससे लेके फायर करके उसको वापस दे दिया, तो गाड़ी यहाँ खड़ी थी, कोई व्हाइट कलर की गाड़ी थी i20, मेरे को नहीं पता किसकी थी, तो मैं ऊपर चले गया, वो गाड़ी वहां से निकल गई, अपनी कोई बातचीत नहीं किसी के साथ, कोई रंजिश चल रही हो किसी से? ना मैं अपनी कोई रंजिश से किसी के साथ। कोई केस चल रहा है आप लोगों का भी? हाँ केस तो चल, किस चीज का है? तो वो तो मेरे से पहले ही खड़े थे, मुझे क्या पता कौन थे, कोई दुश्मनी या रंजिश कोई ऐसी? हाँ मेरी कोई रंजिश नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव पलेडी, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कुछ उनसे जो सरकार के अपना, लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि झूठी जानकारी है, ऐसी कोई गोली नहीं चली है। ना ना सर, वो आप कैमरा चेक करा सकते हो, बैक कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, झूठ थोड़ी बोलूंगा, झूठ होता तो मैं क्यों आता यहाँ पे। आपकी जानकारी के मुताबिक कब चली गोलियां? सर अभी चलिए आधा घंटा हो गया मेरे हिसाब से, कितने फायर हुए आपके? एक ही फायर हुआ, किस चीज पर आए थे वो लोग? गाड़ी में थे, व्हाइट गाड़ी थी कोई, आप चेक कैमरे में चेक करा सकते हो, दो बंदे गाड़ी में बैठे नंबर थे भी नोट हुआ गाड़ी का? सर, ऐसे 22 कुछ नंबर गाड़ी का था, अब चेक करा सकते हो, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा समय क्या था अनुमानित? सर अभी आधे घंटे प्लस हो गए मेरे हिसाब से। आपका नाम? वो तो मैंने वहां से पैसे गूगल पे किए, मेरे पास पड़ा है रिकॉर्ड, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सिर्फ आपको ही सुनाई दी वो गोली? हाँ जी, दो बंदे गाड़ी में बैठे थे, एक बंदा खड़ा था, उसने गोली चलाई, बाहर वाले बंदे ने, अंदर वाले नहीं चलाई, किसकी हवाई फायर करा है आपके ऊपर चलाई? हवाई फायर। आपको तो कोई धमकी नहीं मैं दी मुझे कोई मतलब, मैं तो यहाँ से वैसे निकल रहा था, मुझे नहीं कोई आपने मतलब। कंट्रोल रूम में जानकारी हाँ मैंने फोन किया, मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो बिल्कुल आप देख सकते मुझे हैं। कोई मतलब कहाँ पर जॉब करते हैं? मैं जॉब करता कोई गोली चली है? आवाज नहीं सर, मैंने कोई गोली नहीं, तो ये बता रहे हैं कि कोई गोली चली है। पता नहीं सर, मैं तो बाहर ही बैठा। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल है सर। तो कई देर से आप वहीं बैठे थे? हाँ जी मैं वहीं बैठा। कोई आवाज नहीं जी, कोई आवाज नहीं सुनी सर। सामने आकर बता रहा है कि सामने सड़क से जाते समय दो व्यक्ति उन्होंने एक में गोली चलाई है, ऐसी बात ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब पुलिस की टीम तफ्तीश करेगी कि वाकई क्या पूरा मामला है।